22 जनवरी 2024। इस दिन ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल होता है इस इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। इस वीडियो में इन्होंने बताया कि कैसे हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। इन्होंने बताया है कि कैसे मीडिया से अपोजिशन की आवाज हटा दी गई है, कैसे एमएलए को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में करके सत्ता हाथ में ले ली जाती है। देश बदल चुका है और आज इस परिप्रेक्ष्य में हमको भी अपने सोच विचारधारा के साथ मिलकर देश की जनता के समक्ष जाना होगा। और इसके बाद इन्होंने ये वीडियो अपलोड की और ऐसी ही और भी बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड की, जिसमें इन्होंने मोदी को डिक्टेटर, डरा हुआ डिक्टेटर और ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन कितना अजीब लगता है। मीडिया पूरा बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सबके लिए वोटिंग की ताकत से देश को बचाने का, देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। आखिर ध्रुव राठी को ये सब इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों याद आ रहा है? पिछले 3 महीनों में इन्होंने अपने चैनल पर 10 से भी ज्यादा ऐसी वीडियोस अपलोड की है जिसमें मोदी और मोदी सरकार को गलत ठहराया गया है, उन पर सवाल उठाए गए हैं और इन वीडियोस को कई करोड़ों लोगों ने भी देखा है। अब इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बोला है कि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। गाइस, अब अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी उनके लिए भगवान है, उनका भाई है, उनका पिता है, तो फिर मोदी ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण लोग उनको इतना मानते हैं, उनका इतना सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसी ही किसी को अपना भगवान नहीं मानता। तो आइए आज हम इस वीडियो में वो जानते हैं जो कि आपको बताया ही नहीं गया। आखिर लोग मोदी को अपना भगवान क्यों मानते हैं, आइए जानते हैं। I am a fan of Modi, so चलो हमारे भी घर मिल गया। घर का रंग हरा बहुत अच्छा लगा। चूल्हे में जब बनाते थे खाना, जैसे आंटी अभी बनाती थी, आपकी वाइफ बता रही थी, उनको दिक्कतें होती थी चूल्हे में बनाने में? हाँ, बहुत दिक्कत होती थी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, एक समय था जब बेटियों के जन्म होने से लोग सुख की जगह दुख मनाते थे। बेटियों को बोझ माना जाता था, लड़कों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देते थे, वहीं लड़कियों को स्कूल ही नहीं भेजते थे। और इसको देखते हुए मोदी सरकार ने बहुत सी ऐसी स्कीम चलाई जिससे आज लड़कियों को लड़कों के बराबर का सम्मान मिलता है। आज लड़कियां हर वो चीज कर सकती हैं जो कि एक लड़का करता है। लड़कों के बराबरी से लड़कियां आगे आती हैं। लड़कियों को हाई क्वालिटी एजुकेशन भी मोदी सरकार ने दिलाई है। वहीं मोदी सरकार ने जन कल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों को खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस दी जाती है। मोदी सरकार हर घर को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा, जिसे साल 2022 में पूरा कर दिया गया है। मोदी सरकार की इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पक्के मकान के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद की जाती है। ऐसे ही मोदी सरकार ने हर घर को बिजली पहुँचाने के लिए
साल 2017 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं देश के हर शख्स को बेहतर इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो सकता है। वहीं मोदी सरकार में भारतीय सेना भी कम नहीं है। भारत की रक्षा शक्ति दुनिया में किसी विकसित देश से कम नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने ये भी संदेश दिया है कि कड़े फैसले लेने में हम पीछे नहीं है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बता दिया है कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। वहीं भारत में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स और श्रवण आरक्षण का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद में जीएसटी को पास कराया और देश में 1 जुलाई 2017 से लागू करवा दिया। और जीएसटी लागू करने का मकसद वन नेशन वन टैक्स प्रणाली से है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्यों में एक ही हो गई है और राज्यों को उनका हिस्से का टैक्स केंद्रीय सरकार को देना होता है। वहीं मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू कश्मीर को लेकर लिया है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 337 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ साथ राज्य को 2 हिस्सों में बांटने का काम भी इस कार्यकाल में किया गया है। हमारे राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। और मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। वहीं मोदी सरकार के सत्ता में आते ही अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया है। सब्सिडी हटाने के निर्णय से केंद्रीय सरकार को 700 करोड़ रुपए की बचत हर साल होती है। और मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया और 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बना दिया गया। वहीं मोदी सरकार का एक सबसे अच्छा कदम ये था कि उन्होंने 10 सरकारी बैंकों को बड़े बैंक में ट्रांसफर कर दिया। इससे वर्क फोर्स का सही इस्तेमाल हुआ और खर्च में भी कटौती हुई। वहीं नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 50 से ज्यादा देशों का दौरा किया है और दूसरे कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने करीब 11 देशों का दौरा किया। अमेरिका के साथ भारत ने अपने रिश्ते मजबूत किए। सऊदी अरब से लेकर यूएई जैसे इस्लामिक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया है। गाइस, आपका ऐसे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।